हेलो दोस्तों, हमारे सभी ओटी में पढ़ने वाले बच्चों को नमस्कार। बच्चों, आज हम बात करेंगे ओटी क्या चीज़ है। ठीक है, और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वेलकम टू ओटी करियर क्लासेज में। और आज हम बात करेंगे कि ओटी टेक्नीशियन क्या है, ओटी टेक्नीशियन का कोर्स कौन कर सकता है, और ओटी टेक्नीशियन की अवधि कितनी है, फीस कितनी है, इस बारे में हम बात करेंगे। और ओटी टेक्नीशियन के चांसेस क्या क्या हैं, इसका स्कोप क्या है, ये आज हम बात करेंगे। और इसके बाद हम आपको बताएंगे कि उसका सिलेबस क्या होता है, सिलेबस में क्या क्या पढ़ाया जाता है। तो हम रोज़ डे बाय डे यहाँ पे एक एक क्लास स्टार्ट करेंगे, रोज़ एक चैप्टर पढ़ेंगे। तो आज ये पहला दिन है हमारा। हम शुरुआत करते हैं बेसिक से कि ओटी क्या है, ओटी को कौन कर सकता है, कैसे कर सकता है, उसकी पूरी हम जानकारी यहाँ पे देंगे। तो देखते हैं कि ओटी कैसे करते, कौन करता है। सबसे पहले ओटी में एडमिशन के लिए हमारे पास सबसे बड़ा सवाल होता है किसी बच्चे को इंटर पास करने के बाद में किस फील्ड में जाना चाहता है वो। या तो वो अगर साइंस स्ट्रीम से है तो मेडिकल लाइन में जाना चाहता है, यदि मैथ स्ट्रीम से है तो वो इंजीनियरिंग इस चीज़ों में जाना चाहता है। तो जो बच्चे हमारे साइंस से पढ़ के आते हैं उनका ये होता है कि हमें ओटी में उनको मेडिकल लाइन में जाना है। कुछ बच्चे गरीब होते हैं, एडमिशन नहीं करा पाते हैं अच्छी चीज़ों में। तो मैं डॉक्टर्स के साथ में काम करने के लिए या डॉक्टर की तरह काम करने के लिए एक ओटी टेक्नीशियन, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन यहाँ पे कोई शब्द ऐसा नहीं है जिससे वो टेक्निक वाला हो, बस ये है ऑपरेशन जो होता है, ऑपरेशन थिएटर। ओटी जो होता है उसको कैसे मैनेज करें, उसका रख रखाव, उसके इक्विपमेंट, उसके सर्जिकल इक्विपमेंट्स को ध्यान में रखते हुए उसको सब संभाल कर रखना है, उसी का काम है, टेक्नीशियन का काम है। तो ये कोर्स जो होता है, ये कोर्स आपका सबसे पहले तो आपको 10+2 पास होना चाहिए साइंस स्ट्रीम से। वो कर सकता है जो बच्चा इंटर पास हो साइंस स्ट्रीम से। दूसरा, एज की इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एज आपकी 18+ होनी चाहिए। 18 to 35 40 कभी भी कर सकता है आप। तो एज की कोई बाउंडेशन नहीं है इसमें। आप 18 साल के हो या इंटर आपका हो गया, उसके बाद आप एडमिशन ले सकते हैं इसमें। ये कोर्स कितने दिन का है आपका, ड्यूरेशन कितना है आपका? ड्यूरेशन आपका 2 ईयर्स का होता है। ये 2 साल का ये कोर्स होता है, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। फर्स्ट ईयर में भी आपको पढ़ाया जाता है, सेकेंड ईयर में आपको पढ़ाया जाएगा। और फीस का क्या होता है, सभी कॉलेजों में अलग अलग होता है। जहाँ भी करेंगे मोटा मोटा ये होता है आपका 2 साल का मिला के 1 लाख 1.5 आपका 1 लाख से 1.5 लाख रुपए आपकी पूरी 2 साल के कोर्स में लगता है। ठीक है, अब स्टार्ट। अब दोस्तों हम आपको बताते हैं कि ओटी टेक्नीशियन किस कॉलेज से करें, कौन सा कॉलेज बढ़िया होगा, किस कॉलेज से करना चाहिए, या एडमिशन कैसे होता है। एडमिशन प्रोसेस बताएंगे आपको। इसका एडमिशन प्रोसेस कैसे होता है। एडमिशन प्रोसेस ये 2 साल का कोर्स है। कहीं कहीं आपका डायरेक्ट एडमिशन होता है, कहीं कहीं आपका मेरिट के आधार पे होता है, मेरिट बेस। जो आपकी इंटर की मेरिट होती है उस आधार पे भी होता है। तो ये डिपेंड करता है जिस कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हैं, उसी आधार पे आपका एडमिशन होता है। फिर हम बात करेंगे कि इसको करने से क्या फ़ायदा है, काम क्या है और इसका स्कोप क्या है। जी, ओटी टेक्नीशियन का वर्क क्या है। किसी भी हॉस्पिटल में आप जाते हैं, छोटा हॉस्पिटल हो बड़ा हॉस्पिटल हो, हर जगह ऑपरेशन होता है। और ऑपरेशन एक जगह तो होता है ऑपरेशन थिएटर, जिसको ओटी कहते हैं। जहाँ पे ऑपरेशन होता है उसको ओटी कहते हैं। और सारे ऑपरेशन इसी ओटी में होते हैं। इसमें जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, इक्विपमेंट हैं, इंस्ट्रूमेंट हैं आपके इंस्ट्रूमेंट, पावर, इक्विपमेंट,
इक्विपमेंट्स, इन सब की देखभाल आपको करनी होती है। जितने भी प्रोसीजर होते हैं, कौन पोजीशन का ध्यान देना होगा, किस पोजीशन में ऑपरेशन होगा वो ध्यान देना होगा आपको। ये कई सारी चीज़ें आपको देखनी, तो सब कुछ चेक करना होता है वहाँ पे सारे सामान अवेलेबल है कि नहीं है, ठीक है। तो और अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं इसका स्कोप कहाँ कहाँ पे है। आपको इसका स्कोप मिल जाएगा गवर्नमेंट सेक्टर में भी, गवर्नमेंट जॉब आती है इसकी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल या फिर सेमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल। आप किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे आपको जॉब मिलनी है और आप वहाँ जाके काम कर सकते हैं अच्छे से। बहुत बच्चों के ख्याल, मन में ख्याल आता है कि हम ओटी कर लेंगे तो ओटी से हमारा फ़ायदा क्या होगा, कितना हमको फ़ायदा होगा, कितना हमें सैलरी मिलेगी, कितना सैलरी नहीं मिलेगा। उसी आधार पे बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं, ओटी के लिए चुना चाहते हैं। तो आपको ओटी अगर चुनना है तो बहुत बेहतर ऑप्शन है आपके लिए, कोई बुराई नहीं है। मेडिकल लाइन में जाना है तो ऑपरेशन थिएटर का कोर्स आप कर सकते हैं, सिर्फ 2 साल का है। और इसकी जो सैलरी की बात करें, यदि आप किसी अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब करते हैं तो आपको कम से कम 15,000 से 15 से 20,000। और यदि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बात करें, किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब करते हैं तो आपको 30 से 40,000 सैलरी हो सकती है आपकी।